अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं लाई हूँ फ्रोज़न समोसों की, जो कि जिसके लिए मैं कीमा और आधा कप शिमला मिर्च और हरी मिर्च 2 अदद, और इसके लिए मैंने धनिया लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 2 चमचों के बराबर, और प्याज ली है जो कि बारीक दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई है, और नमक 1 चमचा, और 2 चमचे तकरीबन काली मिर्च ली है, 2 चाय के चमचे काली मिर्च ली है। सबसे पहले मैंने पैन गरम किया है और उसमें जो है मैंने तकरीबन थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा-सा ऑयल डाला है ताकि ये इसमें जो है ना ये सब चीज़ें जो है फ्राई हो जाएँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो प्याज डाली है। प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई होनी चाहिए। तो ये थोड़ा-सा मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है ना ब्राउन करना है, इसको हल्का लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसमें जो है देखिए हल्का-सा मैंने थोड़ा-सा कलर इसका आया है और ज़्यादा नहीं किया डार्क। तो इसमें जो है मैंने हरी प्याज डाली है और ये मैंने कट करके रखी थी, ये भी तकरीबन आधा कप। और इसमें जो है मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्चें डाली हैं, 2 अदद हरी मिर्चें थी जो मैंने बारीक काट ली थी, और वो डाल दी इसमें। और ये मैंने जो है ना तकरीबन 2 कप के बराबर जो है कीमा है ये, और इसको मैं इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी जब तक ये गल नहीं जाता। कीमा फटाफट जल्दी गल जाता है, इसलिए अब इसमें धनिया डाल दिया मैंने, बारीक कटा हुआ है धनिया भी, और काली मिर्च डाल दी है। और अब इसको अच्छी तरह भुनाई करूँगी इसकी। और ये मैंने नमक भी डाल दिया इसमें 1 चमचा, और इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। और मैंने एक लाल मिर्च भी रखी थी इसमें, आधा तकरीबन आधे चमचे के बराबर, वो भी डाल दूँगी। और अभी मैं पहले भूनूँगी इसको थोड़ा-सा, फिर इसमें लाल मिर्च थोड़ी-सी डाल दूँगी और स्पाइस हो जाए ताकि। अच्छा, इसको जो है मैं भूनती रहूँगी थोड़ी देर तक, ऐसे थोड़ी देर तक। ये मैंने लाल मिर्च डाली है, और जो कि बिल्कुल चाय का बिल्कुल थोड़ा-सा या आधा चाय के चमचे के बराबर डाली है, और इसको अच्छी तरह से मैं इस तरह भून लूँगी इसे। थोड़ी देर तक मैं भूनूँगी इसको, और इसको जो है ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और जब तक ये कीमा बिल्कुल से गल नहीं जाता और ये मसाला थोड़ा-सा गला हुआ नहीं हो जाता, जब तक मैं इसको थोड़ी देर तक भूनूँगी। और ये देखें, ये भून लिया है मैंने अच्छी तरह, और इसकी जो है ना अच्छी तरह से फ्राई करी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और ये देखें, ये हमने आज अब रमज़ान रेसिपी शुरू करी है, तो ये फ्रोज़न में बना रही हूँ, इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये मैंने समोसे बनाऊँगी फ्रोज़न, और इसको फ्रीज़ कर दूँगी मैं फ्रीज़र में, ताकि कभी कुछ नहीं पका सके तो ये समोसे निकाल के तो ये फ्राई कर लिए। और ये देखिए ये तैयार हो गए। अब मैं इसमें जो है इसकी जो एक तरह से उसको चिपकाने के लिए होती है ना लई टाइप की, तो वो जो है समोसों को के रोल को चिपकाने के लिए मैं ये बना रही हूँ। इसमें से थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक चमचा चलाती रहूँगी इसको, और ये एक तरह लई बन जाएगी, और ये इसको चिपकाने के काम आएगी रोल को और समोसों को। तो मैंने सोचा ये एक ही दफ़ा बना लूँ मैं, और ज़्यादा सी, तो ये मैंने थोड़ी ज़्यादा सी बनाई है। ये देखें, ये तकरीबन ये भी तैयार हो गई है, और अब इसको एक साइड पे रख दूँगी ठंडा करने के लिए, और ये हमारे काम आएगी जब हम समोसे लपेटेंगे। तो समोसे की पट्टी रखी हुई है, तो उसको लपेट के तो उसमें जो है मैं ये लगा के और इसको चिपका दूँगी और बंद कर दूँगी। तो ऐसे ही रोल की भी पट्टी है, वो उसको भी ऐसे ही करूँगी मैं। ये देखें, ये जो है ना तकरीबन तैयार हो गई। अब ये समोसे इस तरह मैंने देखें रख के ऐसे करें, और ये देखें ये इस तरह करके तो मैं इसमें मसाला भर दूँगी, और इसको जो है इस तरह इसके साथ जोड़ के और ये बना लूँगी। समोसे ज़बरदस्त बनेंगे, तो आप इस तरह बना लीजिएगा। ये देखें बहुत अच्छे समोसे बन गए हैं। तो मैं इस तरह करके मैं बना के बहुत सारे रख दिए मैंने, ताकि ये फ्रीज़ करके रख दूँगी, और ये मेरे काम आएँगे। जब मुझे कुछ बनाना होगा तो मैं यही निकाल के फ़ौरन तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मेरे हमारे ये समोसे तैयार हो गए हैं तकरीबन। किस तरह मैं बना रही हूँ, आपको इस तरह ही बनाना है। और ये देखें, ये बिल्कुल तिकोने बन गए, 3 कोने बन गए, और इसमें मैं लई लगा के तो इसको पैक कर दूँगी। और ये देखिए, मैं 3 आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। और ये देखिए, आराम-आराम से डालिएगा, तेल ज़रा-सा गरम हो जाए तो इसको दरमियानी आँच पे रख के तो इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छे तले जाएँगे और बहुत मज़े के बनेंगे समोसे, टेस्ट में भी बहुत अच्छे होंगे,
और ये देखें, ये इसको अभी देखिएगा, ये मैं किस तरह कर रही हूँ ब्राउन। और एक तरफ से हो जाएगा लाइट ब्राउन तो दूसरी तरफ से ये खस्ता बनते हैं समोसे, और बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे घर में बनते हैं। और ये देखें, ये इस तरह करके मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये देखें, ये अच्छी तरह फ्राई हो गए और ये तैयार हो गए तकरीबन। तो ये देखें, ये ब्राउन हो गए लाइट ब्राउन से। और अब इसको मैं थोड़ी देर में इसको उतार लूँगी। ये देखें, ये हमारे तैयार हो गए तकरीबन। और इसको मैं इस तरह करके जाली में से निकाल लूँगी। और इसको जो है ना, मैं तैयार कर लिए हमने। और अब मैं आपको रोल बनाना सिखाऊंगी, रोल किस तरह बनाते हैं। तो ये देखें, ये रोल को भी मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको भी इस तरह करके मैं फ्राई कर रही हूँ। और रोल भी मैंने बना लिए थे, तैयार कर लिए थे। इसकी तैयारी भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह तैयार किए थे। और ये देखें, इस तरह करके ये रोल मैंने फ्राई किए। और ये देखें, ये एक तरफ से पक जाएंगे तो फिर आप दूसरी तरफ से कर लीजिएगा। ये देखें, और ये देखें, ये मैंने इसमें समोसे जो है मैंने डब्बे में निकाल के इस तरह रख दिए। एक बटर पेपर रखा नीचे, और उसके ऊपर फिर समोसे रखे, फिर उसको बटर पेपर को पलट दिया, फिर उसके अंदर दोबारा समोसे रख दिए। तो इस तरह करके मैंने बहुत सारे समोसे बना के ना, तो इस तरह बॉक्स में रख दिए अलग अलग। और अभी मैं आपको रोल बनाना सिखाती हूँ। तो रोल के लिए मैंने जो है चिकन लिया है तकरीबन 2 कप के बराबर। 2 कप के बराबर मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, और 1 कप के बराबर जो है मैंने गाजरें ली हैं, जो इस तरह कट कर ली हैं लंबी लंबी करके। और चिकन उबाल लिया था। ये नमक है 1 चमचा, और 2 चमचे जो है काली मिर्च है, और सोया सॉस है, और चिल्ली सॉस है। ये मैंने लिया है, किसी भी कंपनी का ले लें आप। और ये मैं इसमें डालने के लिए लिया है मैंने। और सबसे पहले जो है मैंने ऑयल डालूँगी। और इसमें ऑयल डाल के तो चिकन तो बॉयल हुआ हुआ है, लेकिन ये सब्ज़ियाँ कच्ची हैं, तो इनको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी हल्का सा। ये देखें, ये मैंने चिकन डाल दिया इसमें। और अब बाकी की भी चीज़ें सारी डाल के ना, इसको मैं फ्राई करूँगी एक एक करके। ये देखें, मैंने अभी ये बंद गोभी डाल दी है इसमें। और इसको अच्छी तरह से मैं इसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और ये कट करके रखी हुई थी मैंने। और ये देखें, ये इसको धो भी ली थी पहले से, तो धो के पानी खुशक करके फिर मैंने ये इसमें फ्राई करने के लिए रख दी है। और ये देखें, ये इसमें मैं फ्राई कर लिया है। और अब मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है, तकरीबन 2 कप के बराबर शिमला मिर्च है। और 1 कप के बराबर तकरीबन ये गाजरें भी हैं जो कि मैं डालूँगी। और ये गाजरें मैंने डाल दी 1 कप के बराबर। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं। और इसको भूनती रहूँगी, थोड़ी देर तक भूनूँगी। ये थोड़ा सा पक जाए तो फिर मैं इसको चमचा आहिस्ता आहिस्ता करके चलाऊँगी, ताकि ये थोड़ा बुझ जाता है तो थोड़ा कम हो जाता है ये खुद ही पकने के बाद। अभी ये पका नहीं है, तो इसलिए इतना हो रहा है। इसमें सब्जियों में पानी होता है, क्योंकि उनका अपना पानी होता है। और वो इस तरह करके ना, ये देखें, इसका पानी थोड़ा खुशक हुआ है, तो ये इस तरह थोड़ी सी कम हो गई है। और अब इसको अच्छी तरह से मैं अब नमक डाला है मैंने इसमें, और इसके अंदर मैंने काली मिर्च डालूँगी। और ये देखें, काली मिर्च डाली है, 2 चमचे भर के काली मिर्च डाली थी। और अब मैं जो है ना, इसमें सोया सॉस डाल दूँगी और चिल्ली सॉस डाल दूँगी। तकरीबन 2-2 चमचों के बराबर मैं सोया सॉस और चिल्ली सॉस डालूँगी। 2 चमचे खाने के चाय के 2 चमचे के बराबर मैंने चिल्ली सॉस डाला है। और सोया सॉस छोटा चमचा होता है चाय का, उसके बराबर मैंने डाला है सोया सॉस। और ये मैंने डाल के, तो अब इसको अच्छी तरह इसको भी मिक्स करूँगी थोड़ी थोड़ी देर में। और इसका अपना, ताकि पानी भी खुशक हो जाए उसकी सब्जियों का, और ये अच्छी तरह से बन जाए। और ये देखें, ये मैं थोड़ी देर अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसको ऊपर नीचे करूँगी। ये देखें, इसको ऊपर नीचे क्या मिक्स कर लूँगी, ये सारी चीज़ें भी मिक्स हो जाएंगी और ये पक भी जाएगी। जो सब्ज़ी है ये पक जाएगी अभी इसमें। देखें, ये इस तरह करके मैं पका लूँगी। और ये देखें, तकरीबन हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और ये रोल का मसाला है, रोल का मसाला स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। रोल का मसाला तकरीबन तैयार हो गया है। और अब इसको मैंने ढक के रख दिया है। ये देखिए, मैंने रोल की पट्टी ली है, किस तरह से ली है, और इसमें ये डाल के और थोड़ा सा डाल के और इस तरह इसको पैक कर लूँगी मैं, और रोल कर लूँगी इसे। ये देखिए, ये इस तरह करके तो ये गोल गोल कर लूँगी। और इसमें जो मैंने लई बनाई है वो इसमें लगा के तो इसको बंद कर दूँगी।
इस तरह करके मैंने बंद कर दिए हैं और ऐसे ही मैं सारे ऐसे ही करूँगी एक एक करके। और ये मैंने तकरीबन बहुत सारे बनाए हुए, तकरीबन मैंने 30-40 बनाए और इस तरह करके मैंने बहुत सारे बना के रख लिए हैं ताकि ये काम आए। और ये कोई मेहमान आता है जब भी बना लेते हैं अचानक से, तो जैसे रमज़ानों में कोई अचानक मेहमान आ गए या कोई दावत वगैरह होती है उसमें भी काम आ जाते हैं ये, इफ़्तार पार्टी वगैरह में। तो ये देखिए ये मैंने बना लिए थे बहुत सारे, तो ये मैंने कुछ तो रख दिए पहले से, कुछ आपको दिखाने के लिए मैं रख रही हूँ। और ये देखिए इस तरह करके बटर पेपर पे मैंने रखे हैं। बटर पेपर चिपकता नहीं है और टिश्यू पे नहीं रखिएगा, टिश्यू चिपक जाता है क्योंकि, तो फिर बनाने में मुश्किल होगी और हटाने में इसको मुश्किल होगी, तो इसलिए आप टिश्यू नहीं रखिएगा। बटर पेपर हो तो बटर पेपर रखें, वरना ये है कि आप फॉइल पेपर पे भी रख सकते हैं। और इस पे जो है ना, इस पे कोई नायलॉन वगैरह की जैसी थैलियाँ होती है उस टाइप की जो शीट होती है उसमें भी रख सकती हैं ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। अल्लाह हाफिज़।